लोग पढ़ रहे थे ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन क्या है बेटा? ट्रांसलेशन इज द व्हेन सिंपली में हम देखें तो डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन इज कॉल्ड एज रेप्लिकेशन, फ्रॉम डीएनए टू एमआरएनए इट इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन, एंड फ्रॉम एमआरएनए टू प्रोटीन इट इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन। ओके, ये तीन प्रोसेस हम लोगों ने करे थे। एंड वी नो दैट replication occur inside the nucleus, transcription also occur inside the nucleus, लेकिन translation occur in the cytoplasm. Okay, तो transcription occur in the nucleus and translation occur in the cytoplasm. ये हमने एक यूकैरियोटिक सेल बनाई है, और इसीलिए बेटा in the eukaryote transcription and translation are not coupled, यानी ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन कपल्ड नहीं हो पाती है, यानी दोनों एक साथ नहीं चलती, दोनों अलग अलग टाइम पे चलती है और अलग अलग प्रोसीजर रहते हैं। जबकि हमने पढ़ा था कि इन द प्रोकैरियोट ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन आर कपल्ड, यानी वहां पे एमआरएनए बनता नहीं है, कंप्लीट होता नहीं है, उससे पहले उसमें प्रोटीन सिंथेसिस भी स्टार्ट हो जाती है। ये दो क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको बाय हार्ट कर लो कि प्रोकैरियोट में तो कैसे ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन कपल्ड होते हैं। तो वहां पे उसका आंसर था, दो मोस्ट ऑफ द बच्चे जिन्होंने वीडियो देख ली है और पढ़ रहे हैं उन्हें इनका आंसर पता होगा, जिन्होंने नहीं करा है उसके लिए मैं बता देती हूँ बच्चे कि इन द प्रोकैरियोट बोथ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन अकर इन द सेम cytoplasm because there is no well organized nucleus. And second more thing कि in the prokaryote there is no टेलिंग और कैपिंग, मतलब कोई प्रोसेसिंग नहीं होती है। तो जब कोई प्रोसेसिंग नहीं होनी है तो इमीडिएटली वंस द आरएनए स्टार्ट फॉर्मिंग एंड देन द ट्रांसलेशन अकर। अब बेटा यहाँ पे हमने कहा था कि यूकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन कपल क्यों नहीं होते, तो उसका आंसर फर्स्ट था कि ट्रांसक्रिप्शन अकर इन द न्यूक्लियस while the translation occur in the cytoplasm. Okay, पहला चीज। सेकेंड था बेटा the RNA which is formed during the और HNRNA से पहले प्रोसेस थी, तो HNRNA में जब प्रोसेसिंग होती है तो देन कैपिंग एट द 5 प्राइम, टेलिंग एट द 3 प्राइम, ओके, और उसके बाद में स्प्लाइसिंग, ये तीनों चीजें होती है। महक अपना वीडियो और ऑडियो दोनों बंद करो बच्चे। तो प्रोसेसिंग होती है एंड देन ओनली द एमआरएनए इज फॉर्म्ड। अब जो ये एमआरएनए बनता है बेटा, नाउ इट कम इनटू द साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में ट्रांसलेशन होता है। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा कि हाउ द ट्रांसलेशन अकर। तो सबसे फर्स्ट हम लोग अब प्रोसेस चालू हो रहा है बेटा ट्रांसलेशन का। तो सिंपली ट्रांसलेशन स्टार्ट करने से पहले वी शुड नो व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसलेशन। कौन कौन से रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड होते हैं? तो सबसे फर्स्ट अपन लेते हैं बेटा, दैट इज राइबोसोम्स। इलेवेंथ क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं बेटा, राइबोसोम्स जो होते हैं दे आर द प्रोटीन मशीनरी के पार्ट होते हैं, यानी रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस। हम लोगों को पता है क्योंकि हम यूकैरियोट का कर रहे हैं। राइबोसोम्स जो होते हैं वो बेटा अपने राइबोसोम्स होते हैं, और एटीएस राइबोसोम्स की देयर आर 2 सब यूनिट, 2 सब यूनिट होती है बच्चे। एटीएस राइबोसोम हैज 2 सब यूनिट, one is 60S and second is 40S। 60S सब यूनिट जो होती है दैट इज कॉल्ड एज
लार्जर सब यूनिट। क्या कहलाती है बेटा ये? लार्जर सब यूनिट। और 40s इज कॉल्ड एज स्मॉलर सब यूनिट। ये कहलाती है स्मॉलर सब यूनिट। अब बेटा हमें ये देखना है कि क्या क्या काम करते हैं। स्मॉलर सब यूनिट और लार्जर सब यूनिट दे रिमेन सेपरेट। कैसी रहती है बेटा? सेपरेट इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में सेपरेट रहती है बेटा। दे कम टुगेदर at the time of ट्रांसलेशन ओनली। ट्रांसलेशन के टाइम में ही स्मॉलर सब यूनिट और लार्जर सब यूनिट एक साथ आती है बेटा। इसके लिए जो आयन की जरूरत होती है दैट इज द मैग्नीशियम आयन। ये पीएमटी में क्वेश्चन आता है बेटा कि विच आयन इज नेसेसरी फॉर द राइबोसोम के कंबाइन होने के लिए, तो दैट इज मैग्नीशियम आयन इज नेसेसरी फॉर दिस राइबोसोम्स। ओके, नेक्स्ट थिंग वी कम टू नो कि ये तो हो गया इसका। अब बेटा इसकी अपन को ये देखना है कि क्या क्या काम करते हैं। तो जो स्मॉलर सब यूनिट है ये इट attached at the mRNA, यानी ये mRNA के साथ अटैच होती है। तो इसके पास बेटा वो जगह है जहां पे ये mRNA से अटैच हो सकती है। ठीक है जी, ऐसे mRNA से अटैच होती है। जबकि लार्जर सब यूनिट देखें अपन, लार्जर सब यूनिट, तो लार्जर सब यूनिट जो है बेटा इसके 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से 3 पार्ट्स होते हैं बच्चे? पहला एक होता है बेटा पी साइट, एक होता है ए साइट और एक होता है ई साइट। 3 साइट्स आर देयर, पी, ए और ई। हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से साइट है। तो सबसे फर्स्ट में लिख रही हूँ ए। ए साइट जो है दैट इज कॉल्ड एज अमीनो एसाइल साइट। इसका मतलब है इस साइट पर सबसे पहले अमीनो एसिड टीआरएनए के साथ अटैच होके आएंगे। फिर दूसरी साइट है बेटा पी साइट। पी साइट को कहा जाता है पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज साइट, यानी यहां पर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज। और ये पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज के 2 काम है बेटा। पहला 2 अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनाना, और दूसरा ट्रांसफेरेज। ट्रांसफेरेज मतलब कि ट्रांसफर कर देना। तो टीआरएनए को कहता है भाई तू अब चला जा, तेरा ट्रांसफर हो गया। तो सिंपली ट्रांसफेरेज पी साइड पर है। और लास्ट में जो ये ई है इसे कहा जाता है एग्जिट साइट। ठीक है, एनसीईआरटी बुक में ये तीनों साइट्स के बारे में मेंशन नहीं है बेटा, लेकिन हम लोगों को पढ़ना ही पड़ेगा। ओके, अब चीज आती है बेटा सिंपली कि किस तरह से प्रोसेस होता है। तो उसके लिए अभी ये तो पहला रॉ मटेरियल था राइबोसोम। सेकेंड रॉ मटेरियल हम लोग लेते हैं तो दैट इज टीआरएनए। टीआरएनए का स्ट्रक्चर हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं बेटा। क्या स्ट्रक्चर करा है कि टीआरएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्लोवर लीफ शेप स्ट्रक्चर होता है। इस तरह का बनाया था। ये वाला जो साइट होता है इसको कहा जाता है एंटी कोडोन साइट। यहाँ पर बेटा 3 नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं जो कोडोन को रीड करते हैं। अक्षय यू वांट टू से समथिंग? मैम बाय मिस्टेक हो गया था ये। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। तो एंटी कोडोन साइट जो होता है बेटा
ये यहाँ पे प्रेजेंट होता है, यहाँ पर OH साइड प्रेजेंट होता है, CAAOH, और OH क्या किसके साथ बाइंड करता है? OH बाइंड करेगा बेटा अमीनो एसिड। तो एसिड बाइंडिंग साइट है, ठीक है। तो हमको इसमें केवल ये 2 ही साइट पढ़ने हैं। अब tRNA जाके अमीनो एसिड को लेके आएगा, ठीक है। अब सिंपली थर्ड जो होता है, थर्ड रॉ मटेरियल आता है बेटा अमीनो एसिड्स। तो थर्ड रॉ मटेरियल होगा बेटा अमीनो एसिड। अब हमें पता है बेटा देयर आर 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड। हमारी बॉडी में 20 टाइप के अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब बेटा ये अमीनो एसिड डायरेक्टली बाइंड नहीं हो सकते, तो इनको पहले एक्टिवेट होना चाहिए। तो ये तो हमने रॉ मटेरियल कर लिया। अब हम लोग करेंगे प्रोसीजर। तो क्या प्रोसीजर है, व्हाट आर द स्टेप्स? प्रोसीजर या फिर स्टेप्स। तो सबसे फर्स्ट स्टेप जो होता है दैट इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन ऑफ tRNA। tRNA का एक्टिवेशन। अब बेटा ये एक्टिवेशन कैसे होएगा? ये बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है बेटा, 2 साल पहले आया था क्वेश्चन, अभी फिर इस साल आप लोगों के में भी आने के चांसेस हैं, इसलिए ध्यान से सुनना कि हाउ द एक्टिवेशन ऑफ tRNA अकर। कैसे होता है बेटा एक्टिवेशन ऑफ tRNA सिंपली? तो हम ये देखेंगे कि सबसे पहले अमीनो एसिड जो होते हैं, मैं अमीनो एसिड के लिए AA लिख रही हूँ, अमीनो एसिड combine with ATP and with energy, enzyme, combine with ATP and the enzyme। तो जो यहाँ पे एंजाइम है वो एंजाइम है बेटा अमीनो एसाइलेज एंजाइम। ओके, कौन सा एंजाइम है ये? अमीनो एसाइलेज। तो सिंपली सबसे पहले चीज आती है कि tRNA के लिए जब चार्जिंग करना होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल एटीपी अमीनो एसिड जो होते हैं वो किसके साथ कंबाइन करते हैं? एटीपी के साथ में कंबाइन करते हैं। और इस एंजाइम, ये एंजाइम है बेटा विच इज आल्सो कॉल्ड एज द एक्टिवेटिंग एंजाइम, और एक्टिवेटिंग एंजाइम को हम कह सकते हैं अमीनो एसाइल tRNA सिंथेटेज, ये इस एंजाइम का नाम है, अमीनो एसाइल tRNA सिंथेटेज। ओके, अब किसकी प्रेजेंस में चल रहा है? ये भी चल रहा है बेटा मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में। अब क्या होगा बेटा व्हेन दिस कंबाइन? तो अमीनो एसिड कंबाइन एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, यहाँ पे एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यहाँ ट्राइफॉस्फेट है और यहाँ पे मोनोफॉस्फेट हो गए। ओके बेटा, और साथ में ये एंजाइम जुड़ा। तो अब इसको क्या कह सकते हैं हम? इसको हम सिंपली कह सकते हैं अमीनो एसाइल, है ना, अमीनो एसाइल। अब एडिनोसिन अटैच है बेटा इसलिए एडिनाइलेट, एडिनाइलेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स। नाम बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है, आपको सिर्फ क्या क्या करना है, जो एक्टिवेटेड अमीनो एसिड होता है उसको हम अमीनो एसिड ना वर्ड कह करके हम उसको अमीनो एसाइल वर्ड कहते हैं। एक चीज याद रखना। तो सबसे पहले तो ये तो हो गया अमीनो एसाइल। एएमपी यानी एडिनोसिन, तो एडिनोसिन के लिए हम वर्ड यूज करते हैं एडिनाइलेट। और ये हो गया एंजाइम, तो सिंपली एंजाइम।
और तीनों मिला के ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना है, इसलिए इसको वर्ड कह दिया कॉम्प्लेक्स। तो एटीपी अमीनो एसिड कंबाइन विथ एटीपी इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम टू फॉर्म अमीनो एसाइल एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स। अगर आपको ये नाम याद नहीं है, सिंपली ये भी लिख सकते हो कि अमीनो एसाइल एएमपी कॉम्प्लेक्स। ओके बेटा, अब ये बन गया बेटा। इसके बाद में अब क्या होगा बेटा, अब होगा चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। चार्जिंग ऑफ टीआरएनए में क्या होगा कि ये जो अमीनो एसिड एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स है, ये कंबाइन करेगा विद देयर कॉग्नेट टीआरएनए। यहाँ पे बेटा ये नया वर्ड है, सॉरी, कॉग्नेट टीआरएनए। लास्ट टू लास्ट यही वर्ड आया था बेटा एज इट इज एग्जाम में, कॉग्नेट टीआरएनए। कोचिंग वाले बच्चे तो आधे लिख के भी नहीं आ पाए थे कि व्हाट इज कॉग्नेट टीआरएनए, और ऐसे ही नॉन कोचिंग के बच्चे भी नहीं लिख के आ पाए थे। क्यों नहीं लिख के आ पाए थे? क्योंकि हम लोग इसको छोड़ देते हैं। लेकिन कॉग्नेट टीआरएनए का क्या मतलब है, मैं इसके लिए एक मीनिंग समझाती हूँ कि कॉग्नेट किसे कहते हैं। जैसे मान लो अपने पास ये एक सपोज ये एक टीआरएनए, और इस टीआरएनए का एंटीकोडोन जो है वो बेटा यूएसी है। क्या है? यूएसी। यूएसी किसका कॉम्प्लीमेंट्री है? यूएसी कॉम्प्लीमेंट्री है बेटा एयूजी का। और अभी तक आपने अगर जेनेटिक कोड पढ़ चुके हो तो आप ये पढ़ चुके होगे बेटा कि एयूजी जो होता है वो डुअल फंक्शन करता है। डुअल फंक्शन क्या क्या करता है? पहला, इट कोड फॉर द मिथ्योनिन। प्रीति बंद करो बेटा अपना ऑडियो। AUG code for the methionine as well as it also act as a initiation codon, कि वो initiation codon की तरह भी काम करता है। तो अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री है, इसका मतलब ये वाला टीआरएनए किसको कैरी करेगा? ये वाला टीआरएनए कैरी करेगा मिथ्योनिन का। तो मैं ये कह सकती हूँ कि दिस टीआरएनए इज द कॉग्नेट टीआरएनए फॉर मिथ्योनिन, यानी कि उसके पर्टिकुलर टीआरएनए के साथ में कौन सा अमीनो एसिड अटैच होना है उसके लिए वर्ड यूज होता है कॉग्नेट टीआरएनए। जैसे अगर एक सिंपल सी चीज है, मैं ये कहूं कि भाई अक्षय को बुलाना है, तो अक्षय को बुलाने के लिए मैं किसको भेजूं कि अक्षय आ जाए, है ना? तो अगर मैं बोलूं मैं सचिन को भेजूं, मैं सचिन जा भाई अक्षय को बुला के ला, तो सचिन आ जाएगा, तो अक्षय आ जाएगा। लेकिन अगर मैं लक्ष्य को भेज दूं तो अक्षय कहेगा जा जा ऐसे झूठ बोल रहा है, मैम नहीं बुला रही, मैं नहीं आऊंगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि बेटा अक्षय लक्ष्य सॉरी सचिन जो है वो अक्षय का कॉग्नेट टीआरएनए, यानी कि सचिन जाएगा तो ही अक्षय आएगा। ठीक है, तो उसके लिए वर्ड यूज होता है कॉग्नेट टीआरएनए सिंपली। ओके, नाउ वी कम ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज कि ये जब मिथ्योनिन के साथ अटैच हुआ, तो ये अब जब इसके साथ में अटैच हो जाएगा बेटा, तो अब ये जो चार्ज टीआरएनए हुआ, तो ये चार्ज टीआरएनए क्या कहलाएगा? अमीनो एसिड प्लस मतलब टीआरएनए। और जो एएमपी था यानी कि एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ये हो जाएगा बेटा फ्री, ये हो जाएगा फ्री। अब इसका कोई काम नहीं है सिंपली। तो ये चीज हो जाती है बेटा चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। नाउ दिस टीआरएनए इज कॉल्ड एज चार्ज्ड
टीआरएनए। ये हो गया बेटा पहला स्टेप, सबसे फर्स्ट एक्टिवेशन ऑफ टीआरएनए। अब सेकेंड स्टेप में हम लोग लेंगे दैट इज द इनिशिएशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। क्वेश्चन बोर्ड में अधिकतर आता है बेटा कि द वेरी फर्स्ट प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, तो वो आंसर आएगा आपका एक्टिवेशन ऑफ टीआरएनए। या फिर क्वेश्चन आ सकता है व्हाट डू यू मीन बाय एक्टिवेशन ऑफ टीआरएनए, तो आपको ये पूरा प्रोसीजर उसमें लिखना है। अब आता है कि प्रोटीन सिंथेसिस कैसे स्टार्ट होती है बेटा। तो प्रोटीन सिंथेसिस में सपोज मैं ये मान के चलूं कि ये एक एमआरएनए है, ओके, और इस एमआरएनए पर यहाँ पर सबसे पहले जो कोडोन है वो है AUG। कौन सा कोडोन है? AUG। ये वाला एंड होता है बेटा 5 प्राइम, और यहाँ पे मैं लिख दूं कोडोन UGA। और आप लोगों को पता है कोडोन UGA जो होता है वो टर्मिनेटर कोडोन होता है, और ये वाला एंड हो गया बेटा 3 प्राइम। अब एक चीज आप कहोगे मैम आपने ये बिगनिंग में क्यों नहीं लिखा और ऐसे ही ये एंड में क्यों नहीं लिखा? तो बेटा स्टार्टिंग यानी कि इनिशिएशन कोडोन से पहले का कुछ पोर्शन ये वाला, और टर्मिनेशन कोडोन के बाद का कुछ पोर्शन यानी ये वाला, दिस एंड दिस, ये एक्स्ट्रा रहता है जिसको कहा जाता है बेटा UTR। ये भी क्या है? UTR। UTR का फुल फॉर्म क्या है बेटा? UTR का फुल फॉर्म है अनट्रांसलेटेड रीजन। What it is called as untranslated region, यानी वो रीजन जहां पे ट्रांसलेशन नहीं होता। तो इतने पोर्शन में आगे ट्रांसलेशन नहीं होता और इतने पोर्शन में यहाँ पीछे भी ट्रांसलेशन नहीं होता। टर्मिनेशन कोडोन के बाद भी UTR प्रेजेंट होता है। तो ये क्यों प्रेजेंट है बेटा? तो इट इंक्रीजेस द एफिशिएंसी। ये क्या इंक्रीज करती है बेटा? एफिशिएंसी इंक्रीज करती है। किसकी? प्रोटीन सिंथेसिस की। ओके, तो अब सबसे फर्स्ट चीज है कि ये AUG है, तो यहाँ पर कौन सी वाली सब यूनिट आएगी? मैंने पहले ही बताया था, यहाँ पर आएगी स्मॉलर सब यूनिट। कीर्ति ऑडियो बंद करो बेटा अपना। यहाँ पर आएगी स्मॉलर सब यूनिट। स्मॉलर सब यूनिट मैंने बताया था कि अटैच ऑन द mRNA, और यहाँ पर अटैच होएगा बेटा लार्जर सब यूनिट। अब मैं सिंपली इन दो सब यूनिट पर ये बना देती हूँ, ये P साइट, और ये वाला बना देती हूँ A साइट। ओके, दिस वन इज P साइट एंड दिस वन इज A साइट। ओके, द बेचारा वो AUG आएगा जो मिथियोनिन को लेके आ रहा है। तो जो सबसे फर्स्ट मिथियोनिन को लेके आता है उसके लिए वर्ड यूज होता है F मिथियोनिन। F मिथियोनिन वो आएगा बेटा, और फर्स्ट जो F मिथियोनिन वाला ये UAC वाला आएगा, दिस विल कम ऑन टू द P साइट। वो किस पर आएगा? P साइट पर। जबकि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले अमीनो एसिड आते हैं A साइट पर। लेकिन जस्ट कीप इन माइंड इनिशिएशन में द फर्स्ट tRNA कम्स डायरेक्टली ऑन द P साइट। तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा सबसे पहले P साइट पर tRNA किसको लेके आ जाएगा? मिथियोनिन को। अब क्या होगा बेटा? अब ये आगे की तरफ मूव करेंगे। तो ये आगे की तरफ कैसे मूव करते हैं? सपोज मैं इसको तो मान के चलूं ये तो mRNA है बेटा, और मेरी जो ये मुट्ठी है ये है स्मॉलर सब यूनिट। अब ये स्मॉलर सब यूनिट क्या हो सकता है कि ये एक तो ऐसे खिसकती हुई चली जाए, तो ये ऐसे खिसकती हुई नहीं जाती बेटा। ये क्या करती है? ये यहाँ पे है, फिर उसके बाद में
ये यहां जाएगी, फिर ये आगे जाएगी, इस तरह से मूव करती है। ठीक है, तो सिंपली ये वाली स्मॉलर सब यूनिट अब कहाँ चली जाएगी बेटा, आगे जाएगी। तो इसके लिए मैं आगे दोबारा बना रही हूं नेक्स्ट पेज पर। तो ये सिंपली अपने पास बेटा mRNA है। यहाँ पर मैंने AUG लिखा था, यहाँ पे मैंने UGA लिखा था, और ये वाले कुछ अनट्रांसलेटेड रीजन छोड़ दिए थे। ये वाला 5 प्राइम था, ये वाला 3 प्राइम था। ओके, अब सिंपली प्रोसेस जो आता है बेटा वो क्या आता है कि हमने कहा था कि यहाँ से स्मॉलर सब यूनिट का आया। अब नेक्स्ट जो अपन लेते हैं, सपोज अपन नेक्स्ट कोडोन जो लेते हैं, सिंपली वो कोडोन ले लेते हैं, सपोज वेलाइन के लिए ले लेते हैं या फिनाइल एलेनाइन के लिए ले लेते हैं। तो फिनाइल एलेनाइन के लिए अगर हम लेते हैं तो वो आता है UUA, सॉरी UUU, ट्रिपल यू। तो अब क्या होगा कि वो जो आरएनए था, सॉरी जो ये राइबोसोम यहाँ था, वो राइबोसोम अब कहाँ आ जाएगा बेटा, यहाँ, और लार्जर सब यूनिट आ जाएगी इधर। यहाँ पर पी साइट पर ऑलरेडी क्या प्रेजेंट था बेटा, वो टीआरएनए जिसके पास था मीथियोनिन, और इस ए साइट पर एक दूसरा टीआरएनए लेके आ जाएगा। हम UUA ले रहे हैं तो UUA इज द फिनाइल एलेनाइन। ये आ गया बेटा। अब जब ये आगे की तरफ मूव करेगा, नेक्स्ट मतलब ये थर्ड पोजीशन पर मूव करेगा, तो मैं अब थर्ड स्टेज के बना रही हूं। फर्स्ट AUG था, फिर UUU था, और तीसरा अगर मैं लेती हूं सपोज, तो मैं इसके लिए ले लेती हूं CAA। क्लिक कर दो CAA। तो CAA में लेती हूँ तो वो आ जाता है बेटा ग्लूटामिन के लिए, है ना। तो सिंपली हम ये करते हैं कि अब जो ये जब इधर पहुंचेगा, ये वाला स्मॉलर सब यूनिट और लार्जर सब यूनिट यहाँ आई, तो बेटा ये इस वाली साइट पर ये वाला फिनाइल एलेनाइन इधर आ जाएगा। तो पहले इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ मिथियोनिन, फिर फिनाइल एलेनाइन, और ये इसके साथ अटैच हो जाएगा, और इस साइट पर एक दूसरा टीआरएनए आ जाएगा अपने साथ में, किसको लेके बेटा, ग्लूटामिन को लेके आ जाएगा। तो दिस इज हाउ द इलोंगेशन अकर। इस तरह से क्या होता है बेटा, इलोंगेशन। ये प्रोसेस चलता जाता है कब तक, जब तक UGA नहीं आ जाए। जैसे ही UGA आया बेटा, तो अब यहां पर प्रोटीन सिंथेसिस, यानी अब अपन आते हैं टर्मिनेशन पर। तो अगर अपन ये देखें सिंपली कि इलोंगेशन हुआ, तो इलोंगेशन में सबसे पहला सपोज ये मिथियोनिन अटैच हुआ, फिर एक अमीनो एसिड 1 अटैच हो जाएगा, फिर अमीनो एसिड 2 अटैच हो जाएगा, अमीनो एसिड 3 अटैच हो जाएगा, और ये जो सारे अटैच हो रहे हैं उनके बीच में बॉन्ड बन रहा है बेटा पेप्टाइड बॉन्ड। और वो पेप्टाइड बॉन्ड किसकी वजह से बन रहा है, जो पी साइट पर एंजाइम प्रेजेंट था पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज, उसकी वजह से इनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है। और पेप्टाइड बॉन्ड अपन लोगों ने बेटा 11th क्लास में पढ़ा था, 2 अमीनो एसिड के बीच में बॉन्ड। जब ये टर्मिनेशन होता है, तो टर्मिनेशन के दौरान में व्हेन राइबोसोम रीचेस टू UGA, UGA क्या है बेटा, UGA इज द स्टॉप कोडोन। अब इसको हम स्टॉप कोडोन क्यों कहते हैं, हम इसको स्टॉप कोडोन इसलिए कहते हैं बेटा क्योंकि इसके लिए कोई टीआरएनए पढ़ने के लिए है ही नहीं। इस स्टॉप कोडोन को रीड करने के लिए कोई टीआरएनए
होता ही नहीं है। तो जब कोई टीआरएनए होता ही नहीं है तो बेटा वो अमीनो एसिड नहीं लाएगा, अमीनो एसिड नहीं लाएगा तो ये साइट खाली चली जाएगी, और साइट खाली चली जाएगी, राइबोसोम को तो लगातार आगे बढ़ना है और आगे बढ़ेगा और वो लास्ट वाले साइट से जो अमीनो एसिड के जो सीक्वेंस पेप्टाइड है वो फ्री हो जाएंगे। तो टर्मिनेशन में कब बेटा, जब वो यूजीए पर पहुंचता है तो अल्टीमेटली ड्यू टू एज द नो टीआरएनए इज देयर, सो प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉप। तो ये प्रोटीन सिंथेसिस क्या हो जाते हैं बेटा, स्टॉप हो जाता है। तो दिस इज हाउ द प्रोटीन सिंथेसिस अकर। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है कि सबसे पहले आप लोगों के प्रोटीन सिंथेसिस में एक्टिवेशन ऑफ टीआरएनए आना है, और फिर उसके बाद में इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। ये वाला करने के बाद बेटा एक बार आप उसमें भी रीड करो, बुक में भी, और जो नोट्स मैंने दिए हैं वो नोट्स भी करना। ओके, अगर इसमें किसी को कोई डाउट है तो वो पूछो बच्चे। मैम एक बार स्क्रीनशॉट ले लेने दो। मैं इसको फोटो खींच के भेज दूंगी बेटा, क्लिक करके। ओके मैम। है ना, मैं क्लिक करके तीनों पेजेस के स्क्रीन वो फोटो भेज दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है और मैम, एक किसी बार को ये कोई बता दो प्रॉब्लम जो हो तो आपने ये लिख रखा है इलोंगेशन के आगे ये मेट A1 A2 ये क्या है? हाँ देखो बेटा, मैं बता रही, जैसे मान लो मैं यहाँ पे एक सीक्वेंस बना रही हूँ, ये एक सीक्वेंस बना दिया। यहाँ पे सपोज मैं लिखूं कि यहाँ पे कोडोन है, अब मैं बिना उसके नाम लिख रही हूँ, जैसे सपोज AUGCCCACACAC एंड सो ऑन। तो यहाँ पे ये रीड करेगा तो पहला अमीनो एसिड आया बेटा मिथ्योनिन, इसको रीड करा तो सपोज आया अमीनो एसिड नंबर 2, तो ये मिथ्योनिन इस अमीनो एसिड के साथ कंबाइन कर जाएगा, राइबोसोम तो आगे बढ़ता जाएगा, एक ही राइबोसोम बेटा आगे बढ़ते जाते हैं, ठीक है। हाँ। फिर ये दूसरा राइबोसोम आगे बढ़ेगा तो ये आ जाएगा अमीनो एसिड 3, और आगे बढ़ेगा तो वो अटैच हो जाएगा अमीनो एसिड 4, और आगे जाएगा तो अटैच हो जाएगा अमीनो एसिड 5 एंड सो ऑन। और इस तरह से ये इलोंगेशन होता रहता है, ठीक है। अब ये जो इलोंगेशन होता रहता है तो कब तक होता रहेगा, जब तक कि स्टॉप कोडोन नहीं आएगा, और जैसे स्टॉप कोडोन आ गया उसके बाद में फर्दर इलोंगेशन रुक जाएगा। अब मैं आपको एनसीईआरटी बुक का दिखाती हूँ। अपनी बुक में बेटा एक राइबोसोम को बहुत बड़ा सा दिखा रखा है, और उसमें ये सारे जेनेटिक कोड दिखा रखे हैं। अब इन जेनेटिक कोड में इन्होंने दिखा रखा है, ये वाला तो ए साइट है, ये वाला पी साइट है, और ये बेटा एग्जिट ई साइट। तो सबसे पहले इन्होंने कहा कि पहला अमीनो एसिड आया बेटा, ये पीछे से चला हुआ आ रहा है, फिर दूसरा आया, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ये 8th अमीनो एसिड और ये 9th अमीनो एसिड, ये इसके साथ में अटैच होगा, और जब अटैच होगा तो ये इन दोनों के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, इतने एक नया अमीनो एसिड फिर वापस आ जाएगा, और ये वाला अमीनो एसिड जब वेलानाइन इसके साथ अटैच होगा ना बेटा, वेलाइन के साथ में, तो ये में यही चीज लेके आता रहता है, एक टीआरएनए निकलता रहता है बेटा, और दो के बीच में बॉन्ड फॉर्म होता रहता है। तो ये तो इन्होंने एक बड़ा सा आरएनए बना के दिखा दिया है, नहीं तो जो एक आरएनए राइबोसोम होता है वो केवल एक कोडोन तक ही सीमित रहता है, ज्यादा से ज्यादा वो 2 कोडोन को रीड कर सकता है, बाकी और किसी को रीड नहीं कर सकता। तो ये हो जाता है बेटा इलोंगेशन। ओके बेटा,